हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस हफ्ते में फोरकास्ट जो है वो फ्राइडे को बना रहा हूँ, फ्राइडे इवनिंग में। तो अभी भी स्टिल मार्केट ओपन है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें हो सकता है, पर यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे। आने वाले हफ्ते में देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ है जो रेलेवेंट है, जो मार्केट को मूव करेंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन सी न्यूज़ है जो आने वाले हफ्ते में मार्केट को मूव कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमें forexsalaryconnect.com वेबसाइट पर, अगर यहाँ पर आप जाते हैं फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में, तो आने वाले हफ्ते में जो भी न्यूज़ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो मेन न्यूज़ है आने वाले हफ्ते में, तो आने वाला हफ्ता जो है वो एनएफपी की न्यूज़ है। जो मेन न्यूज़ है एफओएमसी की मीटिंग है। मेन जो न्यूज़ है, दो न्यूज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो मेन जो न्यूज़ है मंडे को अगर आप देखते हैं तो पीएमआई के नंबर है जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर बैंक रेट का डिसीजन है, जो हाइक होने के चांसेस हैं। जो प्रीवियस फोरकास्ट था वो 4.1% था, और जो नेक्स्ट है वो 4.35। अगर यहाँ पर हाइक होता है डेफिनेटली ओजी में वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। इसके अलावा और भी मीटिंग्स है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एफओएमसी की मिनट्स हैं, तो यहाँ पर वेंसडे को आप अपनी पोजीशन को केयरफुली ओपन रखिए, क्योंकि उसके बाद आपकी फेड विलियम की स्पीच भी है, और फिर फ्राइडे को आपका एनएफपी के नंबर है, कैट के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर है, जो काफी मार्केट को मूव करेंगे। चलिए अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर हैं यूएस डॉलर इंडेक्स में। तो यहाँ पर आप देखें मार्केट जो सपोर्ट लेवल था उसके बाद से यहाँ पर जंप लिया है ऊपर की तरफ, और हम कंटिन्यूसली अप यहाँ पर एक चैनल में मूव कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस में भी हैं, और एक हमारी जो ओवरऑल रेंज है वो ये एरिया का है। अगर हम कंटिन्यूसली यहाँ पर अप की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको यूएस डॉलर में स्ट्रेंथ मिलेगी, पर अगर हम यहाँ पर डाउन जाते हैं दोबारा से आप यहाँ से फिर अप मूवमेंट देख सकते हैं। तो यूएस डॉलर में वीकनेस हो सकती है और उसके बाद फिर अप मूवमेंट आपको मिल सकती है। अब सबसे पहला पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में हम थे यहाँ पर 24 जून के आसपास। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल के आसपास हैं। यहाँ से मार्केट में आप ऊपर की तरफ शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं, और इस लेवल पर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकती है डाउन मूवमेंट्स या फिर ऊपर की तरफ। आप देखिए मार्केट ने सीधा यहाँ से मूवमेंट दी और उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन गई है नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली मार्केट एक डाउनवर्ड चैनल्स में यहाँ पर चल रही है। हालांकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मार्केट इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाई है, और एक चैनल के अंदर हम यहाँ पर हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से आपको डाउन मूवमेंट देती है, इस लेवल को हम होल्ड करते हैं, तो आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और प्रीवियस हाई 1.0200 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। और अगर मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली जाती है ऊपर की तरफ, आप यहाँ से इसमें बाई के लिए देख सकते हैं। इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं तो डाउन की मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करेंगे 1.07400 के पास। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी। पाउंड यूएसडी में हम यहाँ पर डाउन कंटिन्यूसली मूवमेंट में यहाँ पर चल रहे थे। मैंने आपको बताया था कि हमें एक चैनल के अंदर डाउन में है, इस सपोर्ट के आसपास भी। यहाँ से हम बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम यहाँ पर साइड वेज में भी थे, पर आप यहाँ पर देखिए हमने साइड वेज को ऊपर की तरफ कहीं पर ब्रेक नहीं किया। मार्केट इसी रेंज में रही और फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ, और इस सपोर्ट लेवल के पास हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो कंटिन्यूसली मार्केट एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट में थी। हम यहाँ पर एक सपोर्ट में है, यहाँ से एक अच्छा खासा जंप ऊपर की तरफ मिला है। हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया में भी हैं, तो यहाँ से आपको कुछ शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ मिलती है। अगर हम इस एरिया को होल्ड करते हैं, अगेन यहाँ से आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 1.28500 यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं। मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा सकती है। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो नीचे की मूवमेंट 125 यहाँ तक का लेवल हम टेस्ट करेंगे। अगर हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं तो फिर आप कंटिन्यूसली एक चैनल के अंदर ही यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए। अगला फिर गाइस हमारा ओजी यूएसडी। ओजी यूएसडी में मैंने बताया था आपको मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन में थी, तो इस लेवल के आसपास थे। यहाँ से मार्केट में मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ जंप देख सकते हैं, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ या कंटिन्यूसली डाउन जाएगी मार्केट। मार्केट ने रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ दी, हालांकि उस लेवल तक हम नहीं गए, पर फिर भी मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ ही हम यहाँ पर चल रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में ओजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन नीचे की मूवमेंट्स है। सेम यूरो ओजी, सेम यूरो जीबीपी की तरह यहाँ पर भी मार्केट में आप देख सकते हैं। इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी है। अगर वहाँ पर स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ आती है तो डेफिनेटली आप ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं 0.6791 या प्रीवियस हाई जो था हमारा यहाँ पर। अगर हम इस चैनल में कंटिन्यूसली जाते हैं तो 0.64565 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा एनजीडी में भी हम कंटिन्यूसली डाउन में थे। मैंने यहाँ पर आपको बताया था 23 जून के आसपास यहाँ से आप बाई की मूवमेंट देख सकते हैं, टारगेट यहाँ पर, और इस जगह पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा और टारगेट नीचे की तरफ। इस लेवल को ब्रेक करते तब भी हम ऊपर की तरफ जाते। आप देखिए ये लेवल, ये टारगेट भी आपका अच्छा अचीव हुआ होगा और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने और शॉर्ट का ट्रेड भी आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल में दिया होगा। अब नेक्स्ट वीक में एनजीडी में क्या देख सकते हैं, सेम यहाँ पर भी आप देखिए हम कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चैनल में यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ से मार्केट ने एक जंप किया है, अगेन इस लेवल से हम डाउन नीचे की तरफ हैं। आप कंटिन्यूसली चैनल के अंदर ही आप इसमें शॉर्ट कीजिए, पर अगर हम इस लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल के पास भी हैं, तो हम ऊपर की तरफ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 62-400 तक का टारगेट यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी कैड में मैंने आपको बताया था मार्केट एक साइडवेज में थी, एक रेंज में थी। हम यहाँ पर थे इस लेवल के आसपास 24 जून। मार्केट यहाँ पर आपको सपोर्ट दिया, बाई की अपॉर्चुनिटी देखिए और टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पर डबल बॉटम दिया और यहाँ से सीधा फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट में थे और यहाँ पर मार्केट ने इस चैनल को यहाँ पर ब्रेक किया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसी लेवल के आसपास अब हम यहाँ पर इसमें सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, इस सपोर्ट के आसपास दोबारा से हम यहाँ पर हैं। तो अगर मार्केट इस एरिया को पर होल्ड करती है तो आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, टारगेट 133.27 यहां तक का देख सकते हैं। पर अगर मार्केट ने दोबारा नीचे गई, आप यहां पर इस सपोर्ट के आसपास दोबारा से बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और टारगेट फिर ऊपर की तरफ। इस लेवल को अगर हम ब्रेक करेंगे फिर हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ जाएंगे। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन। यहाँ पर भी आप देखिए मैंने आपको बोला था कि हम कंटिन्यूसली एक ट्रेंड में अप में हैं, इस लेवल से ऊपर हैं। बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, टारगेट आप 144 यहाँ तक का देख सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट दी, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और कंटिन्यूसली मार्केट में हम ऊपर की तरफ ही यहाँ पर ट्रेंड में चल रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट स्लोली यहाँ पर मूव करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पर अभी हम साइडवेज में हैं। हमारी जो ऊपर की रेजिस्टेंस है 145.945 है और आने वाले हफ्ते में यूएसडी के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एनएफपी के नंबर है, एफओएमसी है। तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो कंटिन्यूसली हम डाउन नीचे की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो आप चैनल के अंदर ही अभी आप इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से फिर ऑब्जर्व कीजिए अगर आपको डाउन मूवमेंट मिलती है। अगला फिर गाइस हमारा पाउंड येन भी देखिए आप कंटिन्यूसली अप मार्केट में थे यहाँ पर, और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिले आप बाई कीजिएगा। ऊपर की रेजिस्टेंस जो है हमारी 188 के आसपास है। मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दी, स्लोली करते हुए मार्केट अभी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चल रही है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो कंटिन्यूसली मार्केट एक अप मूवमेंट में यहाँ पर चल रही है। जो इंपल्सिव मूव था स्ट्रॉन्ग था, अब यहाँ पर मार्केट स्ट्रगल कर रही है और ऊपर की तरफ जा रही है। हालांकि हमारी रेजिस्टेंस जो है 188 के पास है। अगर यहाँ पर मार्केट स्लोली जाती है, कुछ शार्प मूवमेंट मिलती है, तभी हम डाउन मूवमेंट्स नीचे की तरफ देखेंगे। तो हमारी जो सपोर्ट लेवल है वो 179 का है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम कंटिन्यूसली फिर सेल के लिए यहाँ पर देखेंगे। अभी मार्केट स्लोली यहाँ पर जा सकती है ऊपर की तरफ, और जो अभी बैंक रेट का डिसीजन है यूएस के ऊपर उसका इंपैक्ट हो सकता है और यहाँ से फिर आपको डाउनवर्ड मूवमेंट मिले। अगला पेयर गाइस हमारा ऑजी जापानीज येन। सेम यहाँ पर भी आप देखें मार्केट में हम थे इस चैनल के अंदर। मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि हम 24 जून के आसपास हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउन जाएंगे, नहीं तो आप ऊपर की तरफ टारगेट देख सकते हैं इस चैनल के अंदर। चैनल को ब्रेक करेंगे तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अब मार्केट डाउनवर्ड चैनल के बाद अब यहाँ पर साइडवेज में आती हुई नजर आ रही है। तो नेक्स्ट वीक में ओजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो ओजी के ऊपर नेक्स्ट वीक बैंक रेट का डिसीजन है। अगर वहां पर इंक्रीज होता है, मार्केट इस चैनल को ब्रेक करती है, तो ऊपर का टारगेट आप 97, इवन ऊपर की रेजिस्टेंस आप यहां पर देख सकते हैं 99 के आसपास। नहीं तो आप कंटिन्यूसली अभी इस चैनल के अंदर यहां पर मूव कर सकते हैं, और अगर हम इस सपोर्ट को ब्रेक करेंगे 95.228 तो फिर हम नीचे की तरफ सेल के लिए यहां पर देख सकते हैं, और हमारी जो सपोर्ट नीचे की है 92.142 के आसपास है। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर एक साइडवेज में मूवमेंट में हम यहाँ पर चल रहे हैं, तो इस लेवल के आसपास हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं तो टारगेट यहाँ पर, नहीं तो अगर हम डाउन में गए आप यहाँ से बाई कीजिएगा। आप देखिए मार्केट यहाँ पर डाउन गई, डबल बॉटम दिया और यहाँ से फिर कंटिन्यूसली जो टारगेट मैंने आपको बताया था रेंज के अंदर ही मार्केट वहाँ पर गई है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज के अंदर यहाँ पर चल रही है। हमें यहाँ पर मार्केट कितनी बार यहाँ पर रिजेक्ट कर चुकी है और नीचे भी ऊपर की तरफ हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो एनएफपी की न्यूज़ है, एफओएमसी की मीटिंग है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, अगर यहाँ पर आप सपोर्ट पर अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो तो आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 91 तक का लेवल, या फिर नीचे की जो सपोर्ट है हमारी 88, और यहाँ से फिर आपको कुछ जंप मिले तो ऊपर की तरफ देखेंगे। हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो फिर हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ जाएंगे।
अगला पेयर गाइस हमारा यूरो पाउंड में मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते, यहाँ पर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे लगाएं और टारगेट यहाँ तक देखिए एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने इसमें एरिया में बाई किया होगा तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर यूरो पाउंड में मिला होगा। अब नेक्स्ट वीक में यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट एक कंटिन्यूसली एक चैनल के अंदर यहाँ पर चल रही है और रेसिस्टेंस के पास आकर अब यहाँ पर हमें नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट में यहाँ पर मूव कर रही है। हमारी जो सपोर्ट लेवल है, अगर आप यहाँ पर देखिए 85,400 के आसपास अगर मार्केट यहाँ पर जाती है, दोबारा से यहाँ पर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर डाउनवर्ड नीचे की जो सपोर्ट है फिर यहाँ से हम बाई के लिए देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर हम सेल के लिए यहाँ पर डाउन की मूवमेंट देखेंगे और अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो मैक्सिमम 87,193 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा गोल्ड में मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते हम यहाँ पर थे इस लेवल के आसपास। मैंने कहा था यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से ही कंटिन्यूसली नीचे जा सकती है या फिर इस लेवल को हम ब्रेक करेंगे, फिर इस लेवल से आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो सेल के लिए मैंने आपको बताया था आप इस लेवल से या नीचे इस लेवल से, तो मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली डाउन गई नीचे की तरफ और फिर यहाँ से फिर जंप करते हुए ऊपर की तरफ आ रही है। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर चला हुआ है, एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर भी है, हम दोबारा से डबल बॉटम देकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं और मार्केट यहाँ से फिर आपको कुछ डिटेचमेंट मिले, आप यहाँ से इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और 1960 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं नीचे की तरफ या फिर जंप करके मार्केट ऊपर जाए, फिर आप टारगेट देखेंगे। इस लेवल को परमानेंटली लोअर लो बनाए तभी फिर हम सेल के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो यहाँ पर आप अभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं बोलूँ तो इस एरिया के आसपास मार्केट आती है, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस एरिया में बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए हम बाई देखना चाहेंगे। तो यहाँ से आपको बाई मिले या फिर उस नीचे लेवल से, इस लेवल पर आप यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं अगर ये इसको ब्रेक नहीं करती है तो। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर में मैंने आपको बताया था मार्केट यहाँ थी, उससे ऊपर आपको रिट्रेसमेंट मिल सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए आप बाई कर सकते हैं और इस लेवल पर आकर आप शॉर्ट करेंगे। आप यहाँ पर देखिए बाई और यहाँ से फिर मार्केट ने डाउन किया, अब दोबारा से फिर हम यहाँ से जंप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए हम एक रेंज में यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस रेंज को हम ब्रेक कर देते हैं तो टारगेट हमारा 2420 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डाउन नीचे की तरफ जाएंगे। अगला फिर गाइस हमारा ऑयल में आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी टाइम से इस रेंज के अंदर यहाँ पर चल रही है और इसी के अंदर हम यहाँ पर चैनल में शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली अप है, आप मैक्सिमम टारगेट ऊपर की तरफ देख सकते हैं 74। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम बाई की अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर सकती है दोबारा नीचे और फिर यहाँ से फिर हम अगेन दोबारा बाई के लिए देखेंगे। तो अभी जब तक रेंज ब्रेकआउट ना हो तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें, नहीं तो आप रेंज के अंदर ही इसमें बाय सेल के लिए देख सकते हैं। अगला फिर गाइज हमारा बिटकॉइन में आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में इस लेवल के आसपास से, मैंने कहा था हम यहाँ से अगर हम चैनल के अंदर ही कंटिन्यूसली अप जा सकते हैं, पर मैक्सिमम टारगेट यहाँ पर देखिएगा। पर देखिए मार्केट एक शार्प मूव के बाद हमेशा यहाँ पर बिटकॉइन में एक डेड मूवमेंट आती है और यहाँ पर वही कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, साइडवेज में हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो बिटकॉइन अब यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल के आसपास है और साइडवेज में यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो अप लेवल 35 तक का टारगेट हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं और मैक्सिमम जो रेसिस्टेंस है हमारी 32,200 के पास है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम वहाँ पर जाएंगे, नहीं तो मार्केट यहाँ से डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ दे सकती है 26 और फिर यहाँ से आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिले। अगला फिर गाइज हमारा इथेरियम सेम यहाँ पर भी साइडवेज मूवमेंट में यहाँ पर मार्केट चल रही है। मैंने कहा था अगर ब्रेकआउट मिलेगा तभी हम यहाँ पर बाय सेल करेंगे, पर यहाँ पर कोई ब्रेकआउट नहीं है, अभी मार्केट सेम इसी रेंज के अंदर यहाँ पर चल रही है। तो ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस है 2008 और हमारा 1713 नीचे का लेवल है। तो जब न्यूज़ आती है अगर मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली ऊपर जाती है, आप यहाँ से फिर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें, अनलेस इस लेवल को हम ब्रेक करें हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएँ। अगला फिर गाइस हमारा यूएस 30 में मैंने आपको बताया था कि हम इस लेवल के आसपास हैं, यहाँ से आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम सेल के लिए जाएंगे, नहीं तो आप कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ टारगेट देख सकते हैं 34,583 और मार्केट यहाँ से अब कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही चल रही है। तो नेक्स्ट वीक में यूएस 30 में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट एक रेसिस्टेंस एरिया के पास यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएंगे और टारगेट 35,425 यहाँ तक का देख सकते हैं, नहीं तो मार्केट इस रेंज के अंदर ही दोबारा से रेस्पेक्ट कर सकती है। अगला फिर गाइस हमारा यूएस 100, यहाँ पर भी आप देखें मार्केट कंटिन्यूसली डाउन में थी, उसके बाद मैंने आपको बोला था इस लेवल को ब्रेक करेंगे सपोर्ट के पास, फिर कंटिन्यूसली आप
देख सकते हैं 15,234 यहाँ तक का लेवल हम टच करेंगे और आप देखिए मार्केट ने लेवल को ब्रेक, चैनल को ब्रेक किया और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो नेक्स्ट वीक में US 100 में हम क्या देख सकते हैं ना, यहाँ पर हम एक रेसिस्टेंस लेवल के आसपास यहाँ पर आ चुके हैं। तो अगर हमें लेवल को ब्रेक करेंगे तो कंटिन्यूसली हम 15,638 यहाँ तक का लेवल टच कर सकते हैं। और अगर हम कंटिन्यूसली एक रेंज में आते हैं फिर आप इसमें 14714 और दोबारा से फिर हम यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो गाइज ये मेरे हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये फ्राइडे को करना पड़ रहा है जब मार्केट ओपन है। तो आप देखिए अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके बेस पे ही डिसीजन लीजिए। तो अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि इससे मुझे भी हेल्प मिले। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।